मैंने जो है शाहरुख जी को ऑटोग्राफ के लिए अपनी इस मारुति वैन वाली फ़ोटो दी थी और वो एक पेन था गिफ्ट किया था शाहरुख जी को। देखिए जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको सिर्फ फोटोज 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 ही नजर आएंगे। हर टी शर्ट पे पठान बना हुआ है क्या? हाँ जी जी। अरे फोटो है, जब मैं पहली बार शाहरुख से मिला था तो काफ़ी रो रहा था। तो मैं आप किसी बोल को नहीं पाए होंगे कैसे हाँ रो रहे थे और वो नहीं छुपा रहे थे। अब ऐसे समझिए कि सिर्फ तस्वीर नहीं, वो किसी ऐड में भी अगर दिख जाते हैं तो उन उस पेपर को भी ये लोग काट के इस तरीके से कुछ है, इसमें सब कुछ है। तो उनका स्टाइल है। ये दिखाइए, चीज़ तो ये आज दिखाइए। तक हुई ही नहीं है, किसी ने बनाई ही नहीं है। स्केच मैम ने बनाया? नहीं, ये तो हमें जो है शाहरुख जी के मामा हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिया था। मंदिर भी दिखाना चाहती हूँ। मतलब ये एक ऐसे फैन है जो शाहरुख खान को मंदिर में भी रखे हो। आप लोग पूजा भी कर लेते हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले दीपक जलाया था। और जब एक पिक्चर पर चर्चा शुरू हुई है तो वो किसी सफ़र तक तो पहुंचेगी। उसकी मंजिल क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन मिले हैं। और एक यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक पेपर की कटिंग लिखी हुई है कि डॉक्टर मानते हैं कि आपको शाहरुख खान का बुखार है, इसीलिए आपका नाम भी शाहरुख खान है। नहीं, बुखार क्या है, ये एक बात बताए ना, शाहरुख जी तो मेरे तन बदन में हर जगह रोम रोम में बसे हुए हैं। और मैंने इसके लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते अच्छा, हैं। अपनी दीवानगी की वजह? दीवानगी की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में आपको मेरे जैसा फ़ैन भी नहीं मिलेगा और इतना प्यार करने वाला। ये बात तो सही है। आप आगे आने वाले कुछ मिनटों में ये समझ पाएंगे कि इस तरीके का प्यार तो मैं नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में किसी को, कि हर दीवार हर जगह आप। सेट मैक्स पे एक रियलिटी शो आया था कि सबसे बड़ा दीवाना, तो उसको मैंने पूरे इंडिया से जीता था और लोगों ने मुझे बहुत वोट किया था। तो वो जब मैंने जीता तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आए, बहुत सारी जगहों से भी फ़ोन आया और लोगों ने बहुत पसंद किया। और बड़े बड़े स्टार्स ने भी इस बात के लिए बोला कि हाँ, कोई अगर फ़ैन है तो वास्तव में भी शाहरुख है। और शाहरुख जी भी जो है इस चीज़ को लेके कई बार बोले हैं, कई इंटरव्यू में भी बोले हैं। और एक बार ये जो फ़ोटो आप देख रही हैं, ये सहारा शहर लखनऊ की है। यहाँ पे शाहरुख जी आए थे और सलमान और अमिताभ बच्चन सभी लोग एक टेबल पे बैठे थे, तो मैं भी बैठा था। तो मैंने जो है शाहरुख जी को ऑटोग्राफ के लिए अपनी इस मारुति वैन वाली फ़ोटो दी थी और वो एक पेन था गिफ्ट किया था शाहरुख जी को। तो शाहरुख जी के वो पेन गलती से अमिताभ जी के पास चला गया। तो मैंने अमिताभ जी से रिक्वेस्ट की तो अमिताभ जी ने कहा मजाक में मैं रख लूँ। मैंने कहा नहीं नहीं सर, ये आपके लिए नहीं है, शाहरुख जी के लिए। फिर शाहरुख जी ने अपनी कार की फ़ोटो दिखाई अमिताभ बच्चन को, कहने सर मेरे पास ऐसे फ़ैन हैं। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जूही चावला को भी दिखाया और उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। तो ये बुखार कब चढ़ा आपको? ये बुखार बुखार को अब उसने लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बुखार कब चढ़ा, और मतलब क्या अभी थोड़ा उतरा है या अब उससे ज़्यादा हो गया है? इसको कैसे देखा जाए? उतरा तो नहीं है, बढ़ता ही गया है। और बुखार उतरने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा बहुत साल हो गए हैं अब तो। मतलब एक होता नहीं है टाइफाइड भी जो है, एक होता है उसकी लिमिट होती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वाला है। और शाहरुख जी का फीवर ऐसा है कि वो उतरने वाला नहीं है। वो तो मोहब्बत का बुखार कभी नहीं उतरता। ये जैसे आर्यन है, ये देखिए चेन्नई एक्सप्रेस की एक्टिंग करता था, तो ये उसी का। और ये मेकअप वगैरह मेरी बेटी ने किया है। तो दोनों लोग टैलेंटेड हैं, डांसिंग एक्टिंग और उसमें भी रहते हैं, काफ़ी मतलब तो एक्टिव रहते हैं। आपका ये जो दीवानापन है वो बच्चों में भी ट्रांसफर हो रहा बच्चों है? में है, बच्चों ने भी देखा कि उनको ये जब शाहरुख जी से मिले हैं तो एक तो उनका जो हम्बल नेचर है, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, अपनेपन से मिलते हैं, कतई फ़र्क ही नहीं लगता है कि मतलब वो हमारे रिलेटिव नहीं है या वो बड़े नहीं हैं हमारे, बहुत प्यार देते हैं। और बाकायदा वो अपनेपन से ही हर बार मिलते हैं। और हम लोग उनके साली की शादी में भी गए थे, तो करीब 20 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ों पे ऑटोग्राफ लिया। और सबसे अच्छी बात तो ये कि मतलब मेरा कैमरा ख़राब हो गया तो उन्होंने तुरंत ठीक करने की कोशिश की, 1-1.5 मिनट वो कैमरा ठीक करते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस दिन वो मतलब रिसेप्शन पे जा रहे थे, क्योंकि मैरिज के अगले दिन की बात थी। तो बहुत ये सारी सारी चीजें बहुत नोट करता है इंसान की, बिल्कुल। और वो ध्यान देते हैं, वो ध्यान ये देते हैं कि जैसे आप ये देख रही हैं, ये फ़ोटो है, इस टाइप की ही फ़ोटो वहाँ पर भी थी। तो उस समय आर्यन और छोटा था, तो उन्होंने कहा कि इसको गोद में ले लो वरना फ़ोटो में आएगा नहीं। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि शाहरुख जी से मिलते समय मैं बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो एक्साइटमेंट जाते में, होंगे। हाँ, हाँ। तो क्या होता है मैं फ़ोटो ही खींचता रह जाता हूँ या वीडियो, तो शाहरुख जी ध्यान देते हैं, कहते हैं भी शाहरुख अब तू आ जा वरना बाद में दिखेगा नहीं वीडियो में। तो ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा सुपरस्टार, जहाँ पर लोग हमने देखा है, बहुत सारे स्टार्स को देखा, बहुत सारे
क्रिकेट के स्टार्स को देखा है कि वो इतना तवज्जो नहीं देते हैं, शाहरुख जी अपने फैंस के लिए बहुत करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको सिर्फ फोटोज 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 ही नजर आएंगे, हर जगह, हर दीवार, हर जगह। गजब। ये ग्रीटिंग कार्ड्स है। हाँ, ये बहुत साल पहले से हम आते थे, तभी से हम लोग खरीदते थे और बल्क में काफ़ी खरीद के लाते थे, दिल्ली मुंबई हर जगह से, और पूरे लखनऊ शहर में भी छोटी बड़ी जितनी दुकानें सब कहीं से खरीद के ले आते थे। अच्छा, आप जब जाते होंगे ग्रीटिंग खरीदने दुकान पे, तो आप सीधे ये बोलते होंगे कि शाहरुख की जितनी फोटोज हैं वो दे दो? नहीं, वो सब मुझे पहचानते हैं, वो सब मुझे पहचानते हैं, और वो कई बार तो क्या होता था कि जब शाहरुख खान की केवल वो लोग देते भी नहीं थे, कहते थे भैया हमने शाहरुख खान की आपको सब दे दी, तो दूसरे लोग आते हैं लोगों उनको को नहीं क्या मिलेगा। देंगे। हाँ, तो कई जगह महंगा कर देते थे, तो इस तरीके से हम लोग हर जगह से जैसे भी तैसे ले आते थे। फिर अगर हमें वो पहचान जाता था तो हम दूसरे अपने दोस्त को भेज के मंगवा लेते थे, अच्छा, ये करते थे, किसी भी ना किसी तरीके से बस ले आते। फोटोज चाहिए थे आपको। जी। और जैसे अब आप यहाँ पे आई हैं, ये जगह वही है जो शाहरुख जी की फ़ैन फिल्म में दिखाई गई थी, उनका रूम दिखाई गई थी, ये वही जगह है। ये ऊपर कैसे मतलब कैसे चिपकाया गया ये होगा सब हम लोगों ने गत्ते के ऊपर रख के लेट के ये सब टैग करके लगाया, और फेविकॉल और उन्हीं सब से चिपकाते हैं। ये सारा काम मैनुअल ही है, और ये उस टाइम पीरियड का है, इसलिए मेरे दिल के करीब भी है। और फ़ैन फिल्म में जैसे आधे तक तो उन्होंने हमारी स्टोरी दिखाई है। फ़ैन फिल्म एक्चुअली में यशराज वालों ने जब बनाई थी तो सारी स्टोरी ली थी, लेकिन फ़ैन जो सेकंड हाफ के बाद उन्होंने फिल्म में दिखाया जिस तरीके का कैरेक्टर, उससे थोड़ा मुझे बुरा भी लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि कोई दुनिया में फ़ैन ऐसा नहीं होता है जैसा उस फिल्म में दिखा दिया बाद में, और स्टार भी ऐसा नहीं होता, लेकिन शाहरुख जी तो खास करके नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। तो यशराज वालों से भी मेरी काफ़ी बातचीत हुई, इस पे हुई थी, और मैंने फिर उनको कई चीज़ें बताई भी कि अगर फिल्म में ये चीज़ होती तो बहुत पसंद किया जाता। हालांकि यशराज वालों ने एक लखनऊ का SRK करके बनाई है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया है, यूट्यूब पे आज भी है, आप देख सकते हैं। ये मैं चाहूँगी कि आप पूरा एक बार कमरा दिखाइए, आराम से दिखाइए, क्योंकि एक एक फ़ोटो को इकट्ठा करने के लिए कई कई सालों की मेहनत है, तो उसको सिलसिलेवार तरीके से, इत्मीनान से, तसल्ली से दिखाइए। ये जो घर है ये मैंने 2001 में लिया था। अच्छा। और आज 2023 है, 22 साल तो इस घर को हो गए। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये उस टाइम पे बना है जब मुझे कैंसर हो गया था, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें पोस्टर्स लगा के हमने जिस तरीके से, इससे मुझे पावर मिली, बहुत पावर मिली अपनी बीमारी से लड़ने में, जीतने में। हालांकि शाहरुख जी की फिल्में देखता था, उनसे जब मिला तो उन्होंने इतना इमोशनल मतलब सपोर्ट दिया मुझे, इतना प्यार दिया, उससे भी ये लगा कि जो है कि डरना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं फ़ाइट करके हर बंदा निकलता ही है। तो बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें रहीं जो शाहरुख जी की वजह तो से। आप कह रहे हैं कि ये जितने फ़ोटोज़ हैं वो आपको ताकत दे रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल, कई बार लोगों ने पूछा तो मैंने कहा जैसे सोलर सिस्टम होता है इसी तरीके से आप इसको मानिए, ये शाहरुख सिस्टम, इसकी वजह से मुझे काफ़ी पावर मिली। अभी पीछे भी मुझे कोरोना हो गया था और बहुत ज़्यादा बचने की उम्मीद नहीं थी, तो मेरी वाइफ जो रुचि हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की, बहुत मंत्र वगैरह भी किए, और हम लोग भगवान को भी बहुत मानते हैं, और ख़ास करके हनुमान जी से हमने जब भी जो चीज़ें मांगी हैं, वो चाहे शाहरुख जी से मिलना हो, चाहे अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो उसके लिए हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए, हमेशा मिला है। और मैं बजरंगबली जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में हमेशा मैंने जो है उनको याद किया, और मुझे हमेशा उन्होंने साथ दिया है। देखिए, मतलब ये तो है कि हम पिक्चर से बहुत कुछ देखते और सीखते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप पिक्चर को जीते हैं। जैसे आपने बताया कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाए वाले सीन को हमने मेरी लाइफ में ऐसा घट गया, ऐसा आप बता रहे हैं, तो मतलब आप पिक्चर को जीते हैं, मतलब आप ऐसा बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं। फिल्में जो हैं, देखिए क्या होता है ना, फिल्में आपके जीवन से ही निकली हुई चीज़ें होती हैं, और कुछ विशेष लोगों की चीज़ें होती हैं। अरे ये मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये आप लोग खुद से चिपकाते हैं इसको? खुद से करते हैं हम लोग, सारी पूरी फैमिली करती है। यहाँ तक कि जो लोग हमारे वहाँ सब साथ में काम करते हैं वो लोग भी सब शाहरुख जी के फ़ैन हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं। और वैसे ज़्यादातर हम लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि ये सब काम जितने मन लगा के होता है ना, वो सब चीज़ें हम लोग के शाहरुख जी के लिए जो इतना
मन में बसे हुए हैं ना, तो करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो आप इसको सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं, अगर आप सामने से इसको देखें, पंखे के पास दिखाइए, अगर आप सामने से इसको देखेंगे ना तो आप सच में हैरान रह जाएंगे मेरी तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्यार को क्या नाम दूं, वैसा कुछ। शाहरुख जी का जो है कई सारी फिल्में आती गई, उनके सबके पोस्टर्स बनते गए, लगते गए। अभी ऊपर आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं, वो म्यूजियम जैसा है, तो वहाँ पे भी हज़ारों शाहरुख खान हैं और हर जगह पे आपको कुछ नई चीज़ ही देखने को मिलेगी, और एल्बम भी है। मतलब कोई कोना ऐसा बचा नहीं है जहाँ पे फोटोज नहीं है। ये अवार्ड कैसे हैं सारे? ये सब अवार्ड्स जो हैं हम लोगों को मिले हैं, बच्चों को और हम लोगों को मिले हैं, जैसे मॉडलिंग वगैरह, एक्टिंग, और कई जगह लोग हमें चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट के तौर पे भी बुलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, और एज ए फ़ैन के नाते भी, तो उन सब के लिए भी मिले हैं। और मेरी वाइफ जैसे मॉडलिंग करती हैं, तो हम दोनों ही लोग करते हैं, और काफ़ी जो है बच्चे डांस वांस भी बहुत करते हैं, तो उसमें भी कई से जगह पे हम लोगों ने जीते हैं, तो ये भी है। ये ऐसा, ये घर जब आप इस घर में आते हैं ना तो आप हैरान हो जाते हैं। मतलब मैं तो हो ही रही हूँ कम से कम कि कितने सलीके से एक एक तस्वीर को चिपकाया गया होगा, कितना प्यार रहा होगा। मतलब हाँ, टाइम भी लगा है, लेकिन ये है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो हम लोग धीमे धीमे उस चीज़ से करते ही रहते हैं। और ये भावना मुझे मिली है जेके टेम्पल से। जैसे जेके टेम्पल के बारे में मैंने सुना है कि वो हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, तो वैसे ही हम लोगों का भी है। शाहरुख जी की फ़ोटोज़ मिलती रहती पेपर में, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स वगैरह में। यहाँ तक कि हम लोग जो है किसी गेस्ट के वहाँ जाते हैं या कहीं जाते हैं, अगर शाहरुख जी की फ़ोटो मिल गई तो या तो उससे पूछ लेते हैं, भाई प्लीज़ दे दो, अगर नहीं देता तो जिम्मे से चोरी से फाड़ भी लेते हैं। गजब। आपका ये जो प्यार है वो बचपन से है? हाँ, और क्या, बचपन तो ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोगों का गेस्ट रूम है। और बाप रे, हमने छत में जो है सितारे बनाए हैं। उसमें भी शाहरुख जी है? जी। अच्छा, ये एक मजाक है, अगर आपके घर कोई भी गेस्ट आता है और वो रह जाए 2 दिन, वो सपने में शाहरुख जी आने लगेंगे, इतना शाहरुख की तस्वीर हाँ, है। नहीं, वो मतलब देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए पूरा दीवार जो है ना, उसको एक तरीके के ग्रीटिंग कार्ड से लगाया गया है। जी, मतलब बिल्कुल। ये सेम कलेक्शन, हाँ, पता नहीं कैसे आप इतना जी। ढेर सारा ले आए। ये हम दिल्ली से लाए थे। और इसमें भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें, एक बार क्या हुआ, दिल्ली से हम लोग जहाँ कंपनी है, जहाँ छपते हैं, वहाँ से लाए थे। हाँ। और बैग बहुत बड़ा सा हमने लिया था, और बैग लेकर हम लोग बाई ट्रेन आए हैं, तो बहुत बड़े बैग में ये कार्ड रखे थे, तो वेट बहुत हो गया। तो हम और रुचि मिलके सब चढ़ा रहे थे, तो पुलिस वालों ने दूर से जब देखा तो उनको कुछ डाउट लगा, उन्हें लगा कि यार इसमें क्या लाश वास है, क्या है। इतना भारी चीज़ हाँ, है, हाँ। तो उन्होंने तुरंत आए और खुलवा लिया। अब पूरी फोर्स बुला ली, मतलब 10-12 लोग आ गए कि अरे अरे देखिए ये वो। अब उनको पक्का लग रहा था इसमें लाश होगी, लेकिन जब खोला उन्होंने तो देखा शाहरुख खान। कहने क्या स्मगलिंग करते हो शाहरुख खान की? अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहने यार मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, शाहरुख खान बैग में रखे। इतनी ढेर सारी तस्वीरें क्या हाँ है? हाँ, तब मैंने बताया, तब कहने अच्छा अच्छा, मैंने टीवी में एक बार सुना है आपके बारे में। तब खैर उन लोगों ने सेल्फी ली, बहुत प्यार दिया, और मतलब वो भी वाक़या ज़िंदगी में जो है हम लोगों को याद आता है। बचपन में इस तरीके की चीज़ों को बचपना मान लिया जाता है। जैसे जो माता पिता रहे होंगे वो सोचे होंगे कि ये बचपना है, ये कुछ दिन बाद ये बुखार उतर जाएगा, लेकिन जब नहीं उतरा तो क्योंकि नहीं, हम साथ ही मेरी फैमिली में क्या है ना, साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि काफ़ी छोटी उम्र से मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई, और उसके बाद मैं काम भी करने लगा, फिर धीमे धीमे बिजनेस भी करने लगा। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने भी ये देखा कि ठीक है, ये शौक़ के लिए सब कुछ करता है, लेकिन मेहनत करता है, काम के लिए भी लगन है इसके अंदर, और शाहरुख जी की वजह से ये बहुत अच्छा भी हो गया, सारी चीज़ें कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, हर पेरेंट्स यही चीज़ देखता है, और यही मेरी फ़िल्म की थीम भी है। हम भी हैं शाहरुख में भी, आप यही सब देखोगे कि शाहरुख जी को देख के बहुत लोगों को, मैंने इंटरव्यू भी लिया, बहुत लोगों से मिला हूँ, कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस बना है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, कोई मतलब शाहरुख जी के सोच उनको फॉलो करते हुए लोग बहुत बने हैं। का मतलब क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं उनकी? शाहरुख जी की सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो उनकी हम्बलनेस है, प्लस वो जिस तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, और एक्टिंग तो ज़बरदस्त है ही, जो कि एक्टर में होनी चाहिए। और उनका जो हेयर स्टाइल है, गुड लुकिंग है, पर्सनालिटी, और सबसे ज़्यादा वो है कि वो वुमेंस की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और हमेशा वो ये देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा, प्यार को बढ़ावा देते हैं, और गौरी से प्यार किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि
इतने स्टारडम, इतनी लड़कियां और इतने लोगों के रहते हुए भी वो लॉयल्टी जो गौरी के प्रति है वो भी बहुत इम्प्रेस करती है। आपकी टी शर्ट पे पठान बना हुआ है क्या? हाँ जी जी। अरे अच्छा, जहाँ ये प्रिंट कराने गए वो लोग कुछ नहीं बोले मतलब नहीं, कि वो जानते क्योंकि उस समय कंट्रोवर्सी था, पर लोगों ने अपने गाड़ी में गाना चलाना बंद कर दिया था, इस तरीके की कंट्रोवर्सी। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं क्रिएट किया जरूर जा रहा था, लेकिन इस बार लोगों को ये भी मालूम था कि जो है ये गलत हो रहा है, और इसलिए बहुत कम लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग प्यार करने वाले थे, उन्होंने गाने बजाए। आप देखो ना गाने कितने ज़्यादा हिट हुए हैं। जब उनकी पिक्चर नहीं चलती है तो आप क्या सोचते हैं? जैसे बहुत जब चलती है तो ठीक है, तब खुश होते हो? नहीं चलती है तो अफसोस होता है, बुरा लगता है, कई बार ये भी होता है, लेकिन कोई भी शख्स हो जब नहीं, हम मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बताते हैं कि आपको एनर्जी मिलती है शाहरुख को देख के, लेकिन उनकी मूवीज को आप जीते हैं। हम ये देखते हैं ना कि जो शाहरुख जी हैं वो रिस्क लेते हैं और नया रोल करते हैं, ये भी एक मतलब प्रेरणा देता है ना कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। और शाहरुख जी का बहुत साल पहले डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हैरानी है मुझे, इतना ज़्यादा हैरानी हो रहा है, मतलब जिस जिस कमरे में जा रहे हैं ना, मतलब हैरान कर देते हैं एकदम। ओहो, अगर आप कभी, आपको अगर कोई किताब लिखनी हो शाहरुख के बारे में, अगर कुछ भी जानना हो, तो आप आराम से इनके घर के पोस्टरों को देखकर उनकी पिक्चरों के बारे में आराम से जान सकते ये हैं। सब सीडीज वगैरह हैं, ये सब गेम्स वगैरह हैं, और जो ऐड वगैरह शाहरुख जी करते हैं उनकी वो भी ले आते हैं आप, जिस चीज़ का वो ऐड कर देते हैं। अरे बाप रे, इसीलिए ये दिखाइए। अच्छा, मान लीजिए अगर शाहरुख जी किसी सर्फ का अगर ऐड कर दिए, तो अगले दिन से वही सर्फ आपके घर आने लगेगी? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, हम लोग शाहरुख जी जो ऐड ओहो, करते हैं, पसंद बाप करते हैं रे। शाहरुख जी को। और भाई मतलब हैरान कर देने जैसा कुछ है। इधर आइए, ये देखिए, मतलब मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ इस तरीके का प्यार, मतलब क्या बोलूं, गजब। यही तो मिसालें अपने हिंदुस्तान में कायम की जाती हैं। अच्छा, देखिए जो पहली मोहब्बत बार की, आता होगा वो ऐसे ही हैरान होता होगा। बिल्कुल सही बात है, और भी ज़्यादा कई लोग आते हैं। अभी एक और आए थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनको तो चक्कर आ गया देख के इतना मतलब वो कहने लगे यार कि हम कहाँ नज़र टिकाएं अपनी, जिधर मुझे शाहरुख ना दिखे। तो कहने लगे मुझे यार घूमते घूमते, और इतना एक्साइट थे वो, मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, तो उनको ये लगा यार, कह रहे मुझे चक्कर आता जा रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मंदिर में भी शाहरुख जी रखे हुए हैं? हाँ, ये शाहरुख जी का ही मंदिर है, मतलब मंदिर ही शाहरुख जी का है। वैसे तो मेरा पूरा घर ही मंदिर है, लेकिन जहाँ शाहरुख है वो आपके लिए मंदिर है। बिल्कुल सही बात है। अरे वाह। अच्छा, एक टाइम आने की, का एक शेर था ना कि या तो पीने दे मस्जिद में बैठकर शराब, या वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। वहाँ पे एक किंग खान लिखा हुआ है लाइट से। जी, ये सारी डिजाइनिंग जो है ये रुचि ने ही की है, और हाँ बाकायदा ये आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी हैं, और स्केच वगैरह भी शाहरुख जी के बहुत सारे बनाए हैं। और अभी आप देखिएगा। मैं मैम से भी तो समझना चाहती हूँ, देखिए उस समय तो हर लड़की को शाहरुख पसंद था, आप भी उसमें से एक थी, ठीक है। फिर जब ये सर आते हैं और शाहरुख का लाइन आपको बोलते हैं, आप उनको पसंद कर लेती हैं। लेकिन इस तरीके का कलेक्शन, इस तरीके का दीवानापन, मतलब समझ नहीं आ रहा है इसको क्या बोला जाए। फिर कभी मतलब मुझे लगता है आप लोगों ने अपने दिन का एक दिन में कोई ऐसा घंटा नहीं होगा जिसमें आपने ये सोचा ना हो कि दीवार में कौन सी फोटोज लगानी है, उसके लिए कलेक्शन कहाँ से लाना है। आप लोग और भी काम करते हैं कि बस यही? नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में हम लोग जो है जैसे पूरा बिजनेस का काम अच्छे से करते हैं और मेहनत करते हैं सारी चीज़ें, फिर रात में अपने टाइम पे जो है ये सब काम, एल्बम बनाना, ये सब करते हैं, और जिम्मेदारी से करते हैं। और बच्चे भी हमारे ऐसे ही हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई में भी खूब तेज़ हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। और शाहरुख जी ने भी हमेशा हम लोगों को जब भी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि अपने काम पे फोकस रखो, अपने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जो विदेशों में काफ़ी धूम मचा रही, बहुत अवार्ड जीत रही है, फिल्मिस्तान नाम है। तो उसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जॉन इब्राहिम, इरफान खान, शाहरुख खान, उनके साथ में हम सब लोगों को दिखाया गया है, और वो बहुत अप्रिशिएट की जा रही है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है, बॉलीवुड पे ही फिल्म बनी है, बॉलीवुड के बारे में ही दिखाया गया है। ये मेरा पुराना घर था, इससे पहले हम लोग वहाँ रहते थे रेंट पे।
वहाँ पे भी ऐसे ही आपने लगाया था? देखिए, और बाकायदा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था, तो उसमें हमारा ये जो शाहरुख पैलेस है ना, ये 4th नंबर पे आता है। अच्छा। मतलब लखनऊ में ये निकला था कि 8 वंडर हैं, तो उनमें टूरिस्ट प्लेसेस में जो है तो ये क्या सच में आपके घर लोग घूमने आते हैं? लोग आते हैं बाहर, बहुत सारे लोग आते हैं, डेली फोटो वोटो खींचते रहते हैं। विदेशों से भी आते हैं, और उनका यही रहता है। और बहुत सारे तो जो है टाइम्स ऑफ अमेरिका में भी मेरी न्यूज़ छपी थी, वहाँ से भी आए थे, ब्राज़ील से आए थे। और घर देखने से? हाँ, घर देखा, बाकायदा इंटरव्यू लिया। और बहुत सारे लोग आते रहते हैं, रात को 2-2 बजे आ जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। होती है, ये होता है कि अरे अब रात के 2:30 बजे कौन आ गया। कई बार लोग जगा भी देते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, आपके फ़ैन भी हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये वही है जो सरकार का सलाम लिखा हुआ, फ़ैन की दीवानगी को सरकार का सलाम। ये वही डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए जो बता रहे थे, उसी का निकला था आर्टिकल। ये वो फोटो है, जब मैं पहली बार शाहरुख से मिला था तो काफ़ी रो रहा था। तो मैं आप किसी बोल को नहीं पाए होंगे कैसे? हाँ रो रहे नहीं थे, वो छुपा रहे थे। वो चुप करा रहे थे। इस मैगजीन में शाहरुख जी ने उस कहानी को बताया भी है जो पहली बार हुई थी जब मिले थे। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन है। ये जैसा अनोखा उनको दीवाना कहीं मिलेगा भी नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे नहीं, मैं तो सच में जैसे हैरान शाहरुख खान एक है, वैसे ही भी शाहरुख खान भी एक है। आपके शाहरुख ये यही मेरी है। फोटो है उसी मेरे टाइम शाहरुख की, यही है। दीवाना टाइम की। अच्छा, एक कोई ऐसा किस्सा बताइए, जैसे आपको कोई कोई ऐसी मैगजीन है जिसमें शाहरुख का कोई आर्टिकल निकला है और वो मैगजीन आप नहीं ढूंढ पा रहे और आपको पता चले कि कहीं और किसी रिश्तेदार के यहाँ है वो मैगजीन या कुछ ऐसा। नहीं, तो मैं बताता हूँ, एक किस्सा है। नीचे हमारे ऑफिस में एक फ़ोटो लगी हुई, मयूर शूटिंग का जो ऐड करते थे शाहरुख जी, तो उसका एक पोस्टर था। तो अमीनाबाद यहाँ पे एक गारमेंट्स की मतलब मार्केट है पूरी, तो उसमें एक शॉप पे एक शाहरुख जी का ही फ़ैन था और उसने लगा रखा था पोस्टर। मुझे वो पोस्टर बहुत पसंद आ गया। अब मैं क्या करूँ, और वो भी शाहरुख खान का फ़ैन था। और आप भी शाहरुख खान के हाँ, फैन? तो हुआ ये कि मैं उसके पास रोज़ जाऊं, रोज़ मांगूं, रोज़ काफ़ी देर खड़ा रहूं। तो वो 30वें दिन जो है, 30 दिन जब हो गए, तो 30वें दिन उसने जो है कहने लगा, भाई मैं मान गया, तू मेरे से भी बहुत बड़ा फ़ैन है और रोज़ एक पोस्टर के लिए तू 30 दिन से लगातार आ रहा है। तो फिर उसने निकाल के मुझे दिया। कई लोग हमारे से भी जैसे पूछते हैं कि भाई जो है शाहरुख का जो है ये पोस्टर हमें दे दो, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं नहीं दे पाता हूँ। तो उसने मेरे को दे दिया, खैर, लेकिन उसने मेरी दीवानगी को देखा और उसके बाद जो है 30 दिन से आप सिर्फ एक पोस्टर लेने जा रहे थे? लेने जा रहे थे। तो मयूर शूटिंग का था, वो बहुत ही अच्छा पोज लग रहा था, तो वो दिया। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, तो मैगजीन के कवर पे शाहरुख खान दिख जाते हैं, तो हम लोग ख़रीद लेते हैं। और ऐसे ही कई बार हुआ भी है। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी के घर गए हैं, तो मैगजीन में शाहरुख खान भाई दिख गए, आप मजबूरी क्या करें, है ना। हर एक से तो फाड़ लेते हैं। ये सच बता रहे हैं? हाँ, कहीं भी जाते हैं, जैसे देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, तो चुपके से फाड़ के उसको पर्स में रख लेती हूँ। क्योंकि कई बार पूछने पर लोग मना कर देते हैं। क्योंकि पूछेंगे तो मना करना ही करना है। लेकिन हम लोग, इतना लालच होता है, लालच की वजह जो है कर लेते हैं ये। हालांकि अब तो डिजिटल युग आ गया, अब तो बहुत सारी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सब उस मिल टाइम पे जाती, नहीं लेकिन मिलता उस था। टाइम पे नहीं मिलती थी। मतलब सच में अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे वैसा कुछ। ये है वो एल्बम जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको। ये सारी चीजें क्या है? ये सब एल्बम के पन्ने हैं। अच्छा, ये इनके अच्छा, ये वही एल्बम है जो गिनी इसमें रिकॉर्ड सब कुछ बनी? मतलब है अरे अरे, शाहरुख से रिलेटेड। हाँ, हर पन्ने में शाहरुख जी से रिलेटेड इधर इसमें हर चीज है। ये पकड़ते जाइए उधर आप, ऐसे ही मतलब ऐसे समझिए कि सिर्फ तस्वीर नहीं, वो किसी एड में भी अगर दिख जाते हैं तो उस पेपर को भी ये लोग काट के इस तरीके सब से कुछ है, इसमें सब कुछ है शाहरुख से रिलेटेड। अगर वो कभी भूल भी जाए ना कि किस महीने किस साल में उन्होंने किस कंपनी से ऐड लिया था, आप लोग याद दिला देंगे। बिल्कुल। पहली बार है कि इस तरीके से एल्बम के रूप में। और दूसरी बात जो है, जो उनका स्टाइल है, ये दिखाइए, चीज़ तो ये आज दिखाइए। तक हुई ही नहीं है, किसी ने बनाई ही नहीं है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ अपने इंडिया में ही हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे मतलब बड़ी अच्छी लगी जब हम बनाते हैं इसको। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो सकता, ये सिर्फ शाहरुख पैलेस में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। भी इन बॉक्सेज में भी बहुत सारे जो है आर्टिकल्स और शाहरुख खान की फ़ोटोज़ वगैरह सब रखी हैं। वो सब भी इसी तरीके से ये एल्बम काफ़ी ऊंचा जाएगा। और इसका फिर हम लोग कोई एक स्टेडियम में इसको जो है मतलब एग्जीबिशन टाइप से लगाएंगे,
जिसमें लोग शाहरुख जी के बारे में सारी चीज़ें जान सकें। और इसमें हर तरीके की न्यूज़ है, और वो भी न्यूज़ है जो शाहरुख जी के लिए, जैसे किसी ने बुरा बोला या कुछ भी हुआ, जैसे अभी आजकल बाइकआउट का दौर चला, तो वो भी इसमें पेस्ट होगा कि हाँ एक समय आया था और पठान फिल्म का बाइकआउट हुआ था और लोगों ने उसके बावजूद भी उनको बहुत प्यार दिया, और बाद में जो लोग बाइकआउट कर रहे थे उन्होंने भी प्यार किया और फोटोज अपने उस पर डाली। ये स्केच मैम ने बनाया? नहीं, ये तो हमें जो है शाहरुख जी के मामा हैं, उन्होंने गिफ्ट में दिया था। और उनको भी पता है कि आप इसी चीज पे खुश होंगे। हाँ जैसे एक समय था। ये जो है पेंटिंग है, ये एक हमारे अंकल हैं जो मतलब आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें गिफ्ट दिया। लोगों को मालूम है कि इनको सबसे ज़्यादा जो है अच्छा यही लगेगा। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, हाँ। तो वो बंदा इतना मतलब अच्छा है, आप ये समझ लीजिए। हम उससे पूछेंगे भिंडी क्या रुपये किलो है, वो कहेगा भैया डर में शाहरुख खान ने बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब वो ऐसे ऐसे मुझे भटकाता रहेगा और रेट नहीं बताएगा। तो कई बार ये भी होता है, लोग जो है और आप उसकी बात में क्या बोलते हैं, पसीज जाते हैं या बोले कि आप वो भूल फिर जाते मैं हैं मोल कि भाव नहीं करता हूँ नहीं ना, करते, ये है। हाँ, फिर वो अपना सीधे ये कह देता है कि भैया 300 रुपये हुए और दे दिया, तो वो सबको पता है कि आपका यूज कैसे करना है। बिल्कुल है लेकिन देते एक हैं। चीज मुझे समझ में आ रही है कि अगर आप लोगों के घर में कोई इवेंट हो जाए, जैसे बच्चों का बर्थडे है या एनिवर्सरी है कुछ, तो सबको पता है कि गिफ्ट में क्या देना है। हाँ, ये भी चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर मैंने ये देखा है, लोग बहुत प्यार देते हैं, हमें भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रेमंड्स का शोरूम है, बहुत सारे फिक्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता, लेकिन हमारे लिए लोग स्पेशली डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा, बहुत ये सारे कलेक्शन कितने सालों में कंप्लीट हो जाएगा? अभी तो देखो चल रहा है, लास्ट अभी हम लोग बना रहे हैं, गिनीज बुक में भी भेजा है, और उसके बाद जो है ये कुछ समय में ही कंप्लीट हो जाएगा। और अभी इसके बाद जो है पठान के बाद जवान फिल्म आने वाली है। और जवान चूँकि आपको हमने पहले ही बताया, फौजियों से मेरा बहुत लगाव रहा है, क्योंकि शाहरुख जी की जो पहली मतलब सीरियल आई थी वो फौजी ही थी, फौजी से ही मुझे प्यार हुआ। और मैं भी फ़ौज में जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे भी फौजी लोग बहुत पसंद थे। लेकिन ये था कि तो आप चीजें रिवील कर देते हैं, मतलब मैं अगर जिनको ना भी पता हो उनको आप बता रहे हैं कि दूसरी फिल्म आ रही है उसका ये नाम नहीं, है। हाँ तो बिल्कुल। ये बोले कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए छोटी मोटी तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले। जवान भी फिल्म बहुत बड़ी देशभक्ति की फिल्म है, उसमें भी सोल्जर का ही कैरेक्टर है, और वो हमें लगता है कि इस पठान से भी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि जिस तरीके का देखो, एक होता है ना, आपने को पहले भी मैंने बताया कि जो बॉर्डर पे है उस जवान का वास्तव में सैल्यूट बनता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके के टेम्परेचर में -डिग्री में वो लोग रहते हैं, और कई बार तो उन लोगों को खाना पीना नहीं मिल पाता, तब भी वो लोग रहते हैं, और पूरा डेडिकेशन ईमानदारी से होता है। तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और हमेशा हर हिंदुस्तानी को सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक हमारे फौजी भाई हैं, जैसे क्या होता है कोई भी मेडल जीत के आता है तो 1 करोड़ 2 करोड़ आप देते हैं ना, तो फौजी भाइयों के लिए आप दिल खोल के कर दीजिए, और हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सैलरी भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जैसा कोई काम कोई नहीं कर सकता है। फौजी के लिए हमेशा हर एक को सोचना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई सोल्जर नहीं है और उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। देखिए, अभी मैं आपसे मिले कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया। इस 1 घंटे में मैं आपको एकदम समझ ही नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक्स हो जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, ऐसा वाला कुछ। पता है ना, यही हॉल में हो रहा है, पिक्चर हॉल में पठान को लेके यही हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार शाहरुख जी रोमांटिक हीरो थे, एकदम से एक्शन हीरो, इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया फिल्म, लोग समझते ही रह जाते, पिक्चर खत्म हो जाती, फिर उनको ये रहता है कि यार बाहर निकल के दूसरा शो लेना है। इस तरीके से लोग देख रहे हैं। जैसे आपको दिखाएं, ये देखिए एक पेंटिंग हम लोग बना रहे हैं। ये पेंटिंग भी बहुत ही जब बन जाएगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप देखिए। ये हमारी पूरी फैमिली बना रही है, इसमें सब शाहरुख जी की छोटी छोटी चीज़ों से ही पेंटिंग बनेगी ये। तो इसमें अभी जैसे सन दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, अभी ये बारिश होगी तो बारिश में भी शाहरुख होंगे, फैंस होंगे। मतलब मेरा ये सोचना है कि बादल से भी फैंस बरस रहे हैं शाहरुख जी के लिए। शाहरुख जी क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं। और अभी घास लगेगी, घास में भी दिखेंगे, हर जगह कण कण में मतलब शाहरुख दिखेंगे। मतलब मैं ऐसा बताऊँ ना कि अगर आप यहाँ पर आते हैं
तो आप जितने देर यहाँ पर रुकेंगे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, आप सिर्फ चीज़ें देखते रह जाएंगे मेरी तरह। नहीं, मैंने 51 मैं अपनी आंखों में बसा भी नहीं पा रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर घर जाके याद करूँ कि मैं क्या देख के आई हूँ, तो इतना सारा कुछ है कि याद भी ना आए। अभी हम लोगों ने पीछे 51 जब ईयर्स के शाहरुख जी हुए थे तो बहुत ही मतलब यूनिक तरीके से बर्थडे मनाया था। उस दिन हम लोगों ने क्या किया, पूरे शहर को इनवाइट किया था और 51 फीट लंबा केक बनाया था और 51 फीट लंबे केक पर उनकी 51 फिल्मों के नाम लिखे गए थे। और उतना ही बड़ा विशिंग कार्ड भी बनाया था। मार्वलस बुक रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड भी दर्ज है कि 2 चीज़ों का, कि 51 फीट लंबा केक जो कि किसी ने नहीं बनाया है और दूसरा 51 फीट लंबा विशिंग कार्ड भी किसी ने नहीं बनाया है। और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और उस दिन लोगों ने खाना तो खाया नहीं है, केक ही केक खूब खाया है। सबने इतना इतना बड़ा बड़ा पीस लिया और बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी। और जिस बंदे ने केक बनाया था वो भी हम लोगों का फ़ैन हो गया, कहने लगा भाई आज तक मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत देख के वो लोग भी पूरी टीम लेकर आए, वहीं पे केक बना जिस हॉल में ये रखा गया था। तो ये आइडिया आप लोग खुद ही आपस में डिस्कस करके निकालते हैं कि कैसे क्या अभी यूनिक एक बार हम लोग क्या हुआ कि 48 फीट का जो है विशिंग कार्ड शाहरुख जी के लिए बना के ले गए थे। उसमें यहाँ के बहुत सारे फैन ने, हमारे फैंस ग्रुप शाहरुख फैन फोर्स के नाम से हमारा ग्रुप है। अच्छा, तो ग्रुप भी है। हाँ जी जी, तो उसमें क्या है, उन सब लोगों ने अपनी अपनी बेस्ट विशेस शाहरुख के लिए लिखी थी। फिर वो हम लोग कैरी करके उसको किसी तरीके से, कैसे ले गए? हाँ मतलब एरोप्लेन से ले गए। फिर वहाँ पे शाहरुख जी एक पार्टी देते हैं बर्थडे वाले दिन, तो वहाँ पे भी हम लोग ले गए। फिर उसके बाद शाहरुख जी को दिखाया। उसके बाद क्या हुआ कि वो उनकी मर्सिडीज़ में हमने ही रखा, वो आज भी मन्नत में रखा हुआ है। यहाँ से जब ले जा रहे थे तो यहाँ पे अपने लखनऊ में जो मतलब एयरपोर्ट पे टीम है वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने स्पेशली ले जाके प्लेन में रखा, उस जगह पे रखा जहाँ पे उसको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। देखिए, मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि इस वीडियो की क्लोजिंग कैसी होगी, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप जो कुछ समझ पाए हैं, जो कुछ देख पाए हैं, उसको आप खुद जो मैंने बताया था, अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, ये देखिए इधर मैं बैठा हुआ हूँ, शाहरुख जी हैं, ये मेरी पहले की फ़ोटोज़ हैं, ये मारुति वैन, ये जो है परदेश फिल्म की शूटिंग पे जो हम लोग गए थे साथ में, वहाँ का है, महिमा चौधरी है। शाहरुख जी, आपसे मिलके बस मुझे एक बात कहने का मन कर रहा है, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? कर सकता है। देखो हमारे से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, लैला मजनू, सीरी फरहाद, ताजमहल बनाने वाले, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मिसालें कायम की हैं। और जैसे लेकिन उनको हमने सिर्फ नॉवल में पढ़ा है, या कहीं से सुना है, दादी के या किसी के किस्सों में सुना है, देखा नहीं है। तो अगर आपको दीवानगी देखनी है तो आपसे मिल सकते हैं। देखो जैसे नाम राधा का ज़्यादा लिया जाता है, जबकि मीरा ने भी उनको बहुत चाहा है। तो मैं ये इस बात को तो मैं मान रही हूँ कि ये जो कलेक्शन है ना, वो सिर्फ आपने नहीं किया होगा, पूरा परिवार ही कर रहा है। बिल्कुल पूरा परिवार कर रहा है और बहुत सपोर्ट रहता है। और जब हम केवल 2 थे तब से लेके आज तक जो है सभी 4 हो गए, 4 लोग मिल के मेहनत कर रहे मिलके करते हैं और हर आदमी डेडिकेशन से काम करता है और अच्छा लगता है। और इस तरीके की इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए तो जो है टीम चाहिए ही होती है। पोस्टरों में ठीक है, जिन जिन प्रोडक्ट में शाहरुख खान की तस्वीर है वो चीज़ ये लोग लाके अपने घर में रख रहे हैं, इस तरीके का। ये शाहरुख जी के साले की शादी में गए थे, ये गौरी हैं, ये मामी हैं। जो तेजन तिवारी मामा हैं शाहरुख जी के, मतलब गौरी के मामा हैं, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, बिल्कुल अपने भांजे जैसा ही प्यार देते हैं, बहुत अपनापन है, बहुत अच्छे वो भी हैं मामा मामी और उनकी पूरी फैमिली। और जब भी हम लोग जाते हैं शाहरुख जी की ससुराल तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत अपनापन रहता है। जब भी कोई फिल्म आती तो उसकी बुक्स वगैरह आती, टी शर्ट आती, वो भी वो गिफ्ट कई बार हमें दे चुके हैं और बहुत ही अच्छे दिल के हैं। और मामा जी की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मामा मामी के पास जाते हैं तो कभी लगता ही नहीं है कि ये गौरी के मामा मामी हैं, बिल्कुल लगता है हमारे जैसे हैं। तो ये मैं वो मंदिर भी दिखाना चाहती हूँ। मतलब ये एक ऐसे फैन है जो शाहरुख खान को मंदिर में भी रखे हो। आप लोग पूजा भी कर लेते हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले दीपक जलाया था। और पूजा क्या एक्चुअली में क्या है कि शाहरुख जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतना प्यार बांटते हैं। और दूसरी बात है, हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्यों करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी धरती पे जन्म लिया, वो भी इंसान थे, लेकिन लोग महावीर जी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके
जिनको लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका जो काम है या जो उनकी भावना है, जैसे शाहरुख जी ने जब से 400 गांव गोद में ले लिए, कभी बाढ़ आ गई तो लोगों के लिए मदद करते हैं, एसिड विक्टिम के लिए करते हैं। अभी जैसे रिसेंटली वो दिल्ली में अंजलि वाला केस हुआ, उसके परिवार के साथ खड़े हुए। तो और कोरोना टाइम में भी उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग को हॉस्पिटल बना दिया। और मीर फाउंडेशन से 1 महीने तक मीर फाउंडेशन से मतलब एक बस्ती में पूरा खाना जाता था कोविड के टाइम। और अपना उन्होंने जो एक ऑफिस था वो भी पूरा कोविड सेंटर को दे दिया था उसके बहुत यूज़ के सारी लिए। तो चीज़ें बहुत ऐसी सारी हैं। चैरिटी वो और करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, उनके घर में जाके मुझे ये लगा, मैं मन्नत भी कई बार गया हूँ, उनके घर में जो है कुरान भी है, गीता भी है, रामायण भी है। और बहुत सुलझे हुए बाकायदा, इंसान हैं। हाँ बाकायदा वो खुद ही कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारे घर में है। और मैंने देखा है बाकायदा उनका जो आर्यन है वो मंत्र उच्चारण भी करता है, पूजा करता है, हवन होती है, और शाहरुख जी भी बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसे ही फोटो का कलेक्शन करते रहेंगे? अब बिल्कुल, क्योंकि अभी दीवार में जगह नहीं बची है, तो अब कहाँ लगाएंगे आप लोग? नहीं, हम लोग चेंज करते रहते हैं। कोई चेंज अच्छा, फिर इससे बड़ा घर लेंगे और वहाँ पे नहीं, लगाएंगे? जैसे लोगों के यहाँ पेंटिंग होती है, हर साल पेंट कराते हैं, तो वैसे ही फोटो खराब हो जाती है, हम लोग वैसे ही चेंज करते रहते हैं। अभी हम लोग अभी कई ऐसी तस्वीरें होंगी जो कलेक्शन में रखी हैं, वो चिपकी रही हैं। हाँ तो जो पुरानी हो गई होंगी उनको निकाल दिया जी, जाएगा। अच्छा, अभी भी आप लोग ग्रीटिंग कार्ड लेने जाते हैं? हाँ जाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड है, पोस्टर है, सब चीज़ें लेने जाते हैं। क्योंकि टाइम पे अगर आप नहीं लेते हो ना तो फिर वो बाद में नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग जाते हैं कलेक्शन, न्यू ईयर के आसपास लेना के होता है। आसपास जाते हैं, लेते हैं। और आज के टाइम पे इसमें भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमें अच्छा भी लगता है, हम चाहते भी हैं अच्छा, कि आप फैंस में भी बहुत कंपटीशन ज़्यादा, है? हाँ, अच्छा, बहुत सारे फैंस भी बढ़ गए हैं। तो लेकिन आप हमें लोग को फोटो ढूंढने में दिक्कत होती है क्योंकि वो पहले से कोई ले लेता है अगर आप लोग टाइम से ना पहुंचे? ये भी बात है। लेकिन हमें खुशी भी इस बात से मिलती है कि चलो और सारे शाहरुख तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे शाहरुख को प्यार करने वाले तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बात से हमें कोई बहुत बढ़ता गम तो होता शाहरुख है। का ही क्रेज है ना। क्रेज तो शाहरुख का ही बढ़ रहा है। और आज इसीलिए आपने पूरे इंडिया का सर्वे करिए, इस समय देखिए कितनी धूम मची हुई है, लोग कितना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कटआउट लेके, शाहरुख खान के पोस्टर लेके, और इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यशराज वालों ने जब फ़ैन फिल्म बनाने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था तो मेरे से एक बात पूछी थी उन्होंने। कहने लगे एक लाइन में आप बताओ कि शाहरुख खान के प्रति आपकी दीवानगी कितनी है। तो मैंने उनसे ये बताया कि मेरी दीवानगी की चाहत ये है कि शाहरुख खान से जब हम मिलने जाते हैं तो हज़ारों लाखों लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उनको भीड़ को चीर के हम मिलने जाते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बन जाए और इतनी क्राउड उनके पास हो जाए कि मुझे जाने में 10 साल लग जाए उनसे तब मैं मुलाकात। जाके मिल पाऊँ? हाँ, मेरी खुशी इस बात में है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि शाहरुख जी का दायरा छोटा हो जाए, चाहने वालों का मैं आसानी से मिल लूँ। तो कहने यार बस मुझे मिल गया, वास्तव में ये तुम्हारी चाहत का जो है। तो ये सच बात भी है। और पिछले 15 साल से मेरा एक शोरूम है, हमने रिटेल के लिए बनवाया था, होम्योपैथिक का ही। और शाहरुख जी से बात भी हुई थी कि वो आएंगे और रिबन काटेंगे उसका। तो वो उसकी ओपनिंग ऐसे ही काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि शाहरुख से करा लो, तो मेरे मन में भी ये आया। फिर ये हुआ कि शाहरुख जी जो है मतलब उन्होंने बोल भी दिया। तो वो पिछले 15 साल से अभी भी बंद चल रहा है। और शाहरुख जी से अभी भी हम लोग मिल के आए हैं तो उन्होंने मतलब कहा आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई बिजनेस प्लान था, वो आप लोग 15 साल से सिर्फ इसलिए रोके हैं क्योंकि शाहरुख खान आके रिबन नहीं काट रहा है? जी जी अरे जी। बाप रे! तो वो पिछले 15 साल से जो है वेट हो रहा है। और शाहरुख जी ने प्रॉमिस भी किया, और स्पेशली वो कह रहे कब थे आ कि रहे हैं वो? अब अभी तो हम लोग मिल के आए थे, तो वो अगस्त में तब मिल के आए थे। तो वो कह रहे थे कि पठान के टाइम पे मुझे जो है निकलना पड़ेगा, और तब लखनऊ का भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, स्पेशली तुम्हारे वहाँ आऊँगा और रिबन काटने के लिए। हालांकि उन्होंने सारी चीज़ें पूरी सब देखी हैं, क्योंकि फ़ैन टाइम के सूट पे सब चीज़ें उनको दिखाई ही गई हैं। लेकिन ये है कि जिस अच्छा, दिन वो आपके घर आए हैं कभी आपका ये सारा कलेक्शन देखने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। और कार के साथ आए हैं, फोटोज और इन सब चीजों को देख लखनऊ आए हैं। लखनऊ में भी सब कार वार के साथ में सब फोटोज हुई हैं, वीडियो अगर वगैरह वो आके देख पाते तो वो आपको सिर्फ इतना ही समझाते कि इतना इतना दीवानापन ठीक नहीं है। वो आपको यही नहीं, समझाते ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये दीवानापन में आप जानिए ना, जो प्यार उनको दिखता है वो फील को समझते हैं। हम लोग मन्नत गए थे तो शाहरुख जी ने खुद बताया कि वो जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, उसमें आपका नाम तो पक्का ही होगा। नहीं नाम तो छोड़िए, उसमें उन्होंने 2 पेज लिखे हैं हम लोगों के बारे में, स्टार्टिंग इन्हीं ठीक के है। पेज से हुआ। और उन्होंने ये बताया कि वो बुक
स्टार्ट भी तुम्हारे से हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब पहली बार मैं मुंबई गया था मिलने के लिए, तो उस बार तो बहुत ही बड़ा ड्रामा हो गया था। तो उसमें क्या था कि शाहरुख जी ने, जब मैं मिला हूँ तो मुझे डांटा भी था कि कार से क्यों आए हो, क्योंकि उनको मालूम है रास्ता बहुत ख़राब है और हम लोग दिन रात चलते थे। मतलब लखनऊ से डायरेक्ट झांसी होते हुए और इंदौर होते हुए डायरेक्ट पहुँचे थे। बस 2-4 जगह पे घंटे 2 घंटे के लिए रुके, नहाए धोए तैयार हुए, फिर चल दिए। कई जगह होटल पे जाके होश नहीं रहता था, चाय का ऑर्डर दिया, नींद आ गई, सो गए। वो चाय बना के जब लाया तब जगाया उसने। मतलब लगातार पहुँचे थे। अच्छा, फिर 6 दिन हम लोग मुंबई में आगे पीछे उनके भागते रहे, मिले नहीं, क्योंकि हमें मुंबई मालूम नहीं था, पहली बार हम लोग गए थे। फिर क्या हुआ कि उनके घर घर पे पहुँचे। पहले 7th फ्लोर पे वो रहते थे एक बिल्डिंग में। तो बहुत मिलना मुश्किल था, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी जानते नहीं, बस एक फ़ैन और स्टार का नाता था। तो हम लोग कैसे मिले फिर? मिले क्या, हम लोगों ने फिर पहले सबसे पहले उनका घर मालूम किया कहाँ पे है क्या है, फिर घर के बाहर गए। फिर जो गार्ड लोग थे वो कई लोग अपने यूपी के थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। फिर हमें जो है शाहरुख जी के घर का नंबर दे दिया। अब मेरा बचपना ये था, फोन वाला नंबर या रूम वाला? घर का नंबर। उस समय लैंडलाइन यही सब ज़्यादा चलता था, उस समय मोबाइल नहीं था। तो आप पहुंच गए दरवाजे पे फिर? पहुंच गए दरवाजे पे, ये सब बातचीत हुई और खैर उस गार्ड ने मेरी दीवानगी को देखते हुए जो है दे दिया। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे जो है मतलब ये भी बता रहे थे कि अरे शाहरुख खान बहुत घमंडी है, वो किसी से नहीं मिलता है। एक लड़का आया था दुबई से, 1 महीने रोता रहा। मैंने कहा वो ऐसा बता रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि अच्छा, ठीक है, शाहरुख आप दरवाजे पे गए तो कैसा रिएक्शन हुआ? क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो दरवाजे पे गए, सब जानकारी ली। फिर ये हुआ, कई दिन तक जाना पड़ा ना, पहले दिन नहीं। फिर पता चला शाहरुख जी फिल्म सिटी में है, तो हम लोग फिल्म सिटी में गए। फिल्म सिटी के बाद जो है फिर पता चला ताज होटल में गए, तो हम लोग ताज होटल पहुंच गए, वहाँ खाना वाना अच्छा, कितने दिन आप लोग घूमे? 6 दिन हम लोग इसी सब में जो है घूमते रहे और शाहरुख जी को ढूंढते रहे। और जो फ़ोन नंबर मिला था उस समय मुझे पता नहीं था कि शाहरुख जी जो हैं मतलब कैसे बात की जाती है। हमने फ़ोन मिलाया, झूठ बोल दिया, मैंने कहा मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। और कई बार मैंने कहा फिल्म सिटी से बोल रहा हूँ, कई बार जो है अच्छा, सुभाष आप डर के मारे उनसे डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे थे कि मैं आपका फैन हूँ, आपसे मिलना चाह रहा हूँ? मुझे लगा कि जब ऐसे बात नहीं करेंगे ना। कोई बड़े आदमी का नाम होगा तो बात करेंगे। अच्छा, तो ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छोटे थे ना, फिर कोई उन्होंने- एज ज्यादा नहीं तो थी। फिर कैसे बात, कैसे मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात- 3-4 बार आपने झूठ बोल दिया? नहीं, 6 दिन, एक्चुअली में 6 दिन हो गए। हाँ। 6 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, लास्ट डे था। हाँ। तो हमने ये सोचा कि अब तो फाइनली आज मिलके ही जाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, उनको एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी फ़िल्में बहुत बार देखी और मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया है और आपकी वजह से ही मेरी मैरिज भी हो गई। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपको, और अगर नहीं मिला तो कार समेत दरिया में कुदा दूंगा। और पहले तो मैं आज रात में हर हाल में आपके 7th फ्लोर पे पाइप के सहारे चढ़ के आऊँगा, चाहे जितनी गोलियाँ चलें, कुछ भी हो जाए। आज ये मिलके सब ही लिख जाऊँ। दिया था आपने? सब कुछ जितना भी था बहुत कस के लिख दिया था उसमें। तो इत्तेफाक से गार्ड ने हमसे कहा था कि मैं शाहरुख जी को ये लेटर दे दूंगा। तो शाहरुख जी उस दिन कहीं निकल के जब जा रहे होंगे तो गार्ड ने दिया था। तो एक्चुअली में हुआ ये भी था कि गौरी को कुछ याद आया, तो वो लिफ्ट से ऊपर गई जब तक, तो गार्ड ने शाहरुख जी को वो लेटर दे दिया। गार्ड ने ये बात मुझे बताई थी कि मैंने शाहरुख जी को लेटर दे दिया है। तो वो चले गए थे जब हम लोग पहुँचे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग 10 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक खड़े रहे उनके घर के पास? घर ही के बाहर, वहीं गाड़ी में अपना बैठे रहे। और बाहर बहुत पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी ऐसी थी। और सभी के मन में ये था कि शाहरुख खान से ये लड़का मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अच्छा, वहाँ पे ये भी एक स्टोरी थी, एक स्टोरी शुरू हो गई थी। जैसे राज को सिमरन हाँ। वाला वैसा कुछ, क्या आप मिल पाएंगे या नहीं? तो पूरी पब्लिक बाहर खड़ी थी। फिर शाहरुख जी खुद ही आते हैं ड्राइव करते हुए अपनी कार से, तो गेट खुलता है। गार्ड ने हमें बता दिया था कि गेट बस उसी समय खुलेगा, उसी समय तुम्हारे पास 2-4 मिनट का समय होगा। और एक बात ध्यान रखना कि हम लोगों को गोलियां चलाने का आदेश है, अगर, लेकिन तुम डरना नहीं भाई, मैं तुम्हारी मोहब्बत के आगे खुद इतना मतलब वो हूँ, हवा में अपने हथियार नीचे रख वो दो। कह रहे थे कि हम लोग हवा में फायर कर देंगे, परेशान मत होना। और ये सब बोला था। अच्छा, ये सब सुन के डर नहीं लग रहा था कि मतलब गोली चल सकती है, जान जा सकती जुनून था, प्यार था, इतना ज़्यादा वो था, दीवानापन था। है? डर नहीं लगता है जब प्यार सिर पे होता है तो डर नहीं लगता? उस टाइम डर नहीं लगता था, एज भी बहुत कम थी, तो
बस खतरों से खेलने का मन करता था। प्यार एकदम सिर पे था आपके। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर प्लान कभी भी सोचा हुआ तो नहीं होता है ना, इसीलिए अपने देश में हमेशा प्लान ए और बी दोनों बनाए जाते हैं। लेकिन हमें दरवाजा खुला प्लान तो ए मालूम था, बी तो पता नहीं था। बी पता ही नहीं था। तो हुआ ये कि जैसे ही दरवाज़ा खुला, शाहरुख जी की कार अंदर घुसी, गेट बंद करने लगते हैं, तो गेट जैसे देवदास फिल्म में नहीं बंद होता है, वैसे ही बंद हो रहा था। बस मैं घुस गया, जल्दी से घुसा मैं, और खूब तेज तेज चिल्लाने लगा, शाहरुख भाई मिल लीजिए प्लीज, ये वो। तब तक मैं दौड़ा शाहरुख जी की तरफ, तो गार्ड ने सब पकड़ लिया मुझे। अब मेरे इस तरीके का ये पोज बना हुआ। अब वो हाथ पकड़े हुए 4-4 गार्ड मुझे जो है, और मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर शाहरुख जी ने वहाँ सिगरेट पीने लगे थे, तो इशारा किया। फिर तब तक बिल्डिंग में सब पूरी जो है लाइटें जल गई, सब फ्लैट में जितनी भी फ्लैट में था कि क्या हो गया, इतना क्या हो इतना गया। तेज आप बोल रहे हाँ, बहुत तेज बोल रहे थे, और बाहर पब्लिक का भी बहुत शोर हो रहा था। लोगों को लगा कि क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो सारी बिल्डिंग में, मतलब सारे फ्लैट में लाइट से जग गई। बहुत मैनेजर उतर आया कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। फिर और भी पुलिस वगैरह भी रहती है। तो भैया सब बवाल बहुत ज़्यादा हो गया। फिर शाहरुख जी ने, और मैं रो रहा था, फिर शाहरुख जी ने मुझे छुपाया, और मेरे पॉकेट में कैमरा रखा था। पहले ये डिसाइड हुआ था कि जैसे ही मिलेंगे उनसे खूब फ़ोटो खींच लेंगे, ऑटोग्राफ ले लेंगे। लेकिन उस समय मुझे कुछ होश नहीं था। फिर शाहरुख जी ने याद दिलाया, कैमरा हमारे पॉकेट से निकाला, अपने असिस्टेंट को दिया, उसने फ़ोटोज़ वगैरह खींची। मैं रो रहा था, चुप कराया। फिर शारजा से एक पेन लाए थे, वो गिफ्ट में मुझे दिया। उसके बाद कहा, फिर प्यार से पूछा भी, ये वो सब समझाया भी और डांटा भी, और फिर आगे आने के लिए भी बोला। फिर उसी के बाद हम लोग जो है वो 8-10 फ़ोटो जो खींची थी, उतना बहुत ज़्यादा खुश थे। रात में ही मुंबई का होटल छोड़ दिया और लखनऊ के लिए निकल पड़े। और जब लखनऊ आते हैं तो सबसे पहले कैसर बाग में, घर बाद में आए हैं, पहले वो फ़ोटो धुलवाएंगे। अच्छा। और फ़ोटो धुलवाने के बाद जो है, फ़ोटो जब देख रहे हैं तो वो फ़ोटो ऐसी थी, किसी को दिखाने लायक नहीं थी। इतना रो रहे थे। अच्छा, रो रहे थे। रोते हुए सब आई थी। तो मतलब पहली मुलाकात जो थी वो ऐसे ही हुई। फिर उसके बाद ये सब जब शाहरुख ने अपनी फैमिली में, ससुराल में बताया कि एक लड़का आया था, ऐसा ऐसा था, उसके मतलब पूरी सारी कहानी उन्होंने बताई। तो फिर हम लोगों के बारे में मैगजीन में भी इंटरव्यू दिया अपने। तभी से मामा जी को पता था कि एक लड़का ऐसा है। फिर परदेश फिल्म की शूटिंग पे भी एक ये वाकया हो गया कि हम लोग लखनऊ से जा रहे थे फतेहपुर सीकरी, और मामा जी दिल्ली से आ रहे थे। तो हुआ क्या कि शाहरुख जी, मतलब मामा जी जो है हमारी गाड़ी के पीछे चल रहे होंगे। उन्होंने देख लिया कि ये गाड़ी है उसी की होगी, पहचान गए वो हमें। तो हुआ ये कि फिर मामा जी की गाड़ी को हमने आगरा से फतेहपुर सीकरी तक आगे नहीं आने दिया। खूब रेस जैसी लग गई। फिर जब हम आके वहाँ ताज होटल है वहीं पे वो रुके हुए थे, तो शाहरुख जी के पास हम गए काउंटर पे पूछने कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है। वो शाहरुख जी तो भाई होटल वाले लोग तो जानते ही हैं, झूठ बोल देते हैं। हाँ, बताया नहीं उन्होंने। तो मामा जी पीछे से आगे कहने लगे हेलो। हमने कहा हाँ बताइए। कहने लगे मैं तुम्हें कार से रोक रहा था, तुम रुके। हाँ तुम रुके नहीं। तो मैंने कहा शाहरुख वाली गाड़ी कैसे हार जाएगी। तो अच्छा, उनकी गाड़ी इम्पोर्टेड और बढ़िया थी, और मेरी मारुति वैन, लेकिन मारुति वैन से भी कोई आदमी क्या हो गया हरा उसमें? उसमें तस्वीर है ना शाहरुख की। हाँ, उससे आपका तो एनर्जी तो बस मिल रही बस है। हाँ। फिर तो कहने लगे, तब फिर उन्होंने अपना परिचय बताया। कहने लगे मैं मतलब ये हूँ, और आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ शाहरुख से। फिर हम लोग 6-7 दिन साथ में रहे। फिर शाहरुख जी से भी मुलाकात अच्छे से फिर से हुई। और शाहरुख जी जो है, चोट लग गई थी तो उनको पता था मेरा होम्योपैथिक दवाइयों का काम है, तो फिर दवाई मंगाई, मैंने दवा ला के दी। फिर शाहरुख जी के साथ कई टाइम पे रही। वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। वहाँ पे क्या था, फतेहपुर सीकरी में शाहरुख जी जो हैं, जो कपड़े सूट के पहने हुए थे, तो एक बुजुर्ग फ़ैन था उनका, ट्राली वाला था, वो काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुआ था। तो वो भीड़ में भागता हुआ आ गया शाहरुख जी के गले लग गया। पैर छूने लगा तो शाहरुख जी ने छूने नहीं दिया, उसको गले लगा लिया। तो उसमें क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए थे पीछे से, तो उनको भी शाहरुख ने डांटा और जाने को बोल दिया, तो वो चले गए। तो वो भी बहुत प्यार से, मतलब बिल्कुल उनको हक कर रहा था, दुआएं दे रहा था। फिर शाहरुख जी का उस दिन शूट भी कैंसिल हो गया क्योंकि कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन शाहरुख जी ने उसको बहुत प्यार से गले लगाया। तो ये भी चीज़ हमने देखा। हाँ, कि जो बंदा अपने सूट को छोड़ दिया और उनको गले लगा लिया, और वो बहुत दुआएं देता रहा। और शायद यही वजह है शाहरुख जी को पूरी दुनिया में बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, जिसकी वजह से भी उनका बहुत अच्छा होता है। और इस समय जो लोगों ने उनको प्यार दिया है पठान के थ्रू, और जिस तरीके का प्यार उनको मिला है,
वो भी उसी की वजह है कि दुआएं बहुत काम आती हैं। मतलब अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि इतनी देर की बातचीत में आपने इनके प्यार को जो भी देना है, जो भी नाम देना है, वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। जो भी इनके घर आएगा ना, वो सच में हैरान ही रहेगा। मतलब हर जगह आपको हर जगह शाहरुख खान नज़र आते हैं। मैं आपको बताई तो कि जिस चीज़ का वो ऐड कर दिए उसका भी कलेक्शन करके ये लोग रखते हैं, क्योंकि उसमें तस्वीर है, लाइट, मतलब दीवालों पे हर जगह। और वो वाला जो तैयार हो रहा है वो पेंटिंग है, क्या बोले उसको? हाँ, वो पेंटिंग है, कोलाज बना रहे हैं, कोलाज बना रहे हैं। उसमें पता है उसमें उसके हर एक नस में उसकी हर एक छोटी छोटी जो कलियां हैं, हर एक चीज़ को शाहरुख खान की फ़ोटो से ही सजाने की कोशिश हो रही है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।